और चलिए अब बात करते हैं उस गुड्डू मुस्लिम की जिसे लोग बमबाज के रूप में जानते हैं। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में इसका रोल क्या था ये आपको बता देते हैं। दरअसल इसका रोल उसे गोली मारना नहीं था, इसका रोल कुछ और था। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि गुड्डू मुस्लिम आखिर है कौन और उमेश पाल हत्याकांड में क्या भूमिका रही इसकी। अतीक का खास बमबाज बदमाश, माफिया की पहली पसंद गुड्डू मुस्लिम। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक और उसके बेटे असद अहमद के अलावा एक और नाम सुर्खियों में है। ये नाम है गुड्डू मुस्लिम का। उमेश पाल की जिस दिन हत्या की गई, हमलावर जब उसे गोली मार रहे थे, गुड्डू मुस्लिम भी वहीं मौजूद था, हमलावरों के साथ था। लेकिन इसने एक भी गोली नहीं चलाई क्योंकि इसका रोल कुछ और ही था। सफेद कमीज पहने, हाथ में काला बैग लिए, भारी कदकाठी के शख्स को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये माफिया अतीक अहमद का राइट हैंड है। उमेश पाल की हत्या के दिन गुड्डू मुस्लिम लाल रंग की बाइक के पीछे बैठा नजर आता है। जब हमलावर उमेश की तरफ बढ़ते हैं तो ये भी बेहद तेजी से बैग से कुछ निकालता है और उमेश पाल की तरफ फेंक देता है। इस तस्वीर में आपको इतना ही नजर आ रहा होगा, लेकिन अब इसे दूसरे सीसीटीवी में देखिए, इसकी क्या भूमिका थी। गुड्डू मुस्लिम ने जो फेंका था वो बम था, जो उमेश की कार के ठीक आगे फल के ठेले के पास गिरता है और वहां धुआं धुआं हो जाता है। इसके बाद वहां भगदड़ मच जाती है, जिसको जहां रास्ता मिलता है भाग जाते हैं। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम एक और बम निकालता है, लेकिन इस बार वो इसे भीड़ की तरफ फेंक देता है ताकि कोई आगे बढ़ने की हिम्मत ना करे। इसके बाद वो तीसरा बम निकालता है और उमेश पाल के पीछे पीछे भागता है। बताया जा रहा है कि अंदर भी उसने उमेश पाल पर बम से हमला किया था। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम बाहर आता दिखता है और बाइक पर बैठकर बड़े आराम से यहां से निकल जाता है। गुड्डू मुस्लिम यूपी बिहार के कई माफियाओं का करीबी बताया जाता है, बम बनाने का माहिर माना जाता है। करीब 15 साल पहले गोरखपुर पुलिस ने पटना जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। बाद में अतीक अहमद ने जमानत कराई थी। श्री प्रकाश शुक्ला को अपना गुरु मानता था गुड्डू। इस सीसीटीवी के सामने आने के बाद गुड्डू मुस्लिम सुर्खियों में है। हालांकि वो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है और उसकी बेहद सरगर्मी से तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस हत्याकांड के कई किरदार हैं, उनमें से एक किरदार है गुलाम और उसकी तस्वीर सामने आ गई। आपको तस्वीरें वो दिखाएंगे। देखिए, पहले दुकान में खरीदारी कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब वो गाड़ी वहां से गुजरे, कब ये निकले और कब ये फायर करे। और इसकी अब तस्वीर निकलकर सामने आ गई। गुलाम मोहम्मद इसका नाम बताया जा रहा है। ये दुकान में खरीदारी करने के जरिए कहीं ना कहीं उस समय का इंतजार कर रहा था कि जब ये गाड़ी निकले, शूटर्स आए और ये भी अपनी बंदूक तान पाए। ठीक उसके बाद ये देखिए फायरिंग करता नजर आया था। ये वो तस्वीर है। गुलाम मोहम्मद के रूप में इसकी पहचान हो चुकी है। और ये देखिए, ये है गुलाम मोहम्मद। ये वही व्यक्ति जो उस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये वही व्यक्ति है। उसकी पहचान अब पुलिस ने कर ली और इसकी तलाश अब तेज कर दी गई। एक एक करके अपराधियों की पहचान हो रही है। और कौन से किरदार हैं, सुमित चौधरी आपको बताएंगे मेरे सहयोगी। बिल्कुल सलोनी, एक के बाद एक तस्वीर यहां पर जिस तरीके से सामने आ रही है और दूसरी तस्वीर हम यहां पर दिखाते हैं। आखिर दूसरा किरदार किसका है? गुलाम मोहम्मद को आपने देख लिया। दूसरा किरदार जो शख्स इसमें नजर आता है, जो इसमें आरोपी है, वो है इसमें बमबारी करता हुआ। ये देखिए, ये शख्स जो आपको इस वक्त दिख रहा है, ये है गुड्डू मुस्लिम, जो आपको दूसरे नंबर का आरोपी यहां पर दिख रहा है। गुड्डू मुस्लिम जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। अतीक का बेहद करीबी है ये। अतीक ने इसकी जमानत जो है करवाई थी और ये कैसे बम यहां पर फेंक रहा है, ये है गुड्डू मुस्लिम, जो लगातार इसमें बम फेंकता हुआ साफ तौर पर देख रहा है। पहले ये कार के पीछे से घूम कर आता है और उसके बाद यहां पर बम जो है उसकी तरफ से फेंके जाते हैं और लगातार इसी तरीके से पूरी घटना को अंजाम देता है। ये दूसरा किरदार है। एक और किरदार इसमें बताएंगे आपको अनामिका। और गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के बाद एक और चेहरा आपको दिखाते हैं। इस चेहरे को देखकर आपको लग रहा होगा कितना मासूम चेहरा है ये। नफीस, जो अतीक का फाइनेंसर है। दरअसल ये अतीक का फाइनेंसर है और इसकी ही गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था इस हत्याकांड में। लेकिन उस गाड़ी का मालिक नफीस की पत्नी का भाई है, जिसका इस्तेमाल इस हत्याकांड में किया गया था। एक बार फिर इसकी तस्वीर देखिए और आप इसको देख रहे होंगे, बिल्कुल सीधा साधा मासूम सा ये शख्स लग रहा है, लेकिन समझिए ये फाइनेंसर है अतीक अहमद।
अहमद का और इसकी ही गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि प्रॉपर एक साजिश रची गई, पूरी प्लानिंग की गई और उस प्लानिंग के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन अब एक के बाद एक परत दर परत खुल रही है और चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर सलोनी से जानते हैं। तो प्रयागराज पुलिस लगातार एक्शन में है। अतीक अहमद के करीबी नफीस पर शिकंजा कसा गया है, उससे पूछताछ चल रही है। कहा जा रहा है जो पूरा हत्याकांड हुआ है दरअसल नफीस की कार का ही इस्तेमाल इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए किया गया है। रिपोर्ट पर नजर डालिए। उमेश मर्डर केस की परतें खुलने लगी हैं। पुलिस एक एक करके हमलावरों और उनके करीबियों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस ने प्रयागराज से नफीस नाम के एक कारोबारी को हिरासत में लिया है। आरोप है कि नफीस ही वो शख्स है जिसकी कार से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शूटरों की सफेद क्रेटा कार को बरामद कर लिया था। बिना नंबर की इस कार के चेचिस और इंजन नंबर से पुलिस ने इसके मालिक का पता लगाया। जाँच में पता चला कि कार का मालिक नफीस नाम का एक कारोबारी है। जो क्रेटा गाड़ी इस पूरी वारदात में शामिल थी, जिसके जरिए बदमाशों को उस लोकेशन तक पहुंचाया गया था जहां पर उमेश पाल की हत्या की गई, उस गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया और पुलिस ने जब्त करने के बाद उस गाड़ी के चेसिस नंबर से जब उस गाड़ी के मालिक तक पहुंची तो नफीस का नाम निकलकर सामने आया, जिसके बाद नफीस को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और नफीस से पूछताछ कर रही है। संदिग्ध नफीस कोई मामूली आदमी नहीं है। प्रयागराज के सबसे पॉश कारोबारी इलाके सिविल लाइंस इलाके में इसकी बिरयानी की दुकान है। दुकान की कीमत करोड़ों में है। सूत्रों का दावा है कि नफीस की पकड़ कारोबार के अलावा आपराधिक क्षेत्र में भी है। अब आपको नफीस के बारे में बताते हैं। प्रयागराज में रेस्टोरेंट चलाता है, खुद को कारोबारी बताता है। अतीक का करीबी होने का शक है। नफीस की कार से ही आए थे शूटर्स। अतीक के घर के पास से बरामद हुई कार। फिलहाल नफीस के रेस्टोरेंट पर ताला पड़ा हुआ है। दरअसल ईटॉन नाम का ये बिरयानी का प्रतिष्ठान नफीस का ही है, जो आपको आज शटर इस दुकान का बंद नजर आ रहा होगा। फिलहाल अब नफीस से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद प्रयागराज पुलिस की कोशिश ये है कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके और जितने भी इस पूरे मामले के दोषी हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बताया जा रहा है कि नफीस का नाम पहले भी विवादों में रहा है। प्रयागराज में सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा का आरोप उस पर भी लगा था, जिसके बाद सिविल लाइंस इलाके में ही उसके अवैध रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलवा दिया गया था। इसके बाद उसने उसी जगह के पास दूसरा रेस्टोरेंट खोल लिया। हम इस वक्त प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में मौजूद हैं और ये वही स्पॉट है जहां पर नफीस पहले बिरयानी की दुकान चलाता था, लेकिन जब सीए और एनआरसी के वक्त विवाद यहां पर हुआ, विवाद में इसका नाम सामने आया और इस दुकान को जमींदोज कर दिया गया। सिविल लाइन के मेन रोड पर आपको ये दुकान नजर आ रही होगी जिस दुकान को जमींदोज किया गया था। फिर उसके बाद नफीस ने अपनी इस दुकान को यहाँ से महज 20 मीटर दूर ईटॉन बिरयानी, जो आपको हमारे बाएं तरफ सामने नजर आ रही होगी, इस दुकान में अपने इस व्यापार को जो है उसने शिफ्ट किया। उमेश पाल मर्डर केस को लेकर नफीस पर शिकंजा कसने से वारदात की परतें खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। पुलिस वारदात में इस्तेमाल कार के मालिक से पूछताछ करके दूसरे आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।